मेरा भाई काफी सख्त मिजाज था, जिसकी वजह से वो मुझे घर से निकलने भी नहीं देता था। मेरी दोस्त किसी को पसंद करती थी और इससे भागकर शादी करना चाहती थी। वो मुझे अपनी शादी में शिरकत की दावत दे रही थी, इसलिए भाई से मैंने दोस्ती की। शादी पर जाने की बात पर भाई के होश उड़ गए और इसने इनकार कर दिया। जैसे कुछ दिन गुजरे तो भाई बाहर गया हुआ था, पर जैसे ही वो घर आया तो जिसके साथ आया था इसे देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो तो मेरी अपनी। आज भी वो कॉलेज में अपना मोबाइल लाई हुई थी। इसे इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे इससे ज्यादा डर लग रहा था कि अगर टीचर ने इसे मोबाइल के साथ देख लिया तो हम दोनों की तो शामत आ जाएगी। पर जैसे ही ब्रेक हुई, नाजिया कहने लगी कि वो कॉलेज से बाहर जा रही है। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गई कि अभी तो छुट्टी नहीं हुई और अभी तो ब्रेक हुई है, तो फिर वो बाहर क्यों जा रही है। लेकिन जैसे नाजिया ने मुझे बताया कि वो इससे मिलने का कह रहा है, तो मैं भी हैरान हो गई। मैं नाजिया को काफी समझाती थी कि हमारा माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता कि लड़का और लड़की में कोई दोस्ती हो। नाजिया कहती थी कि वो इस लड़के से मोहब्बत करती है। आज भी नाजिया ने मेरी एक बात ना मानी और वो इस लड़के से मिलने के लिए ब्रेक टाइम ही कॉलेज से बाहर चली गई। नाजिया से मेरी दोस्ती को 1 साल हो गया था। नाजिया ने पहले ही मुझे बता दिया था कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है। मैंने इससे कभी नहीं पूछा था कि वो लड़का कैसा है, वो क्या करता है। हम लोग काफी सादा मिजाज थे। मेरे घर में बहुत सख्ती होती थी, खास तौर पे मेरा बड़ा भाई। वो काफी सख्त मिजाज था। अब्बा जब से इस दुनिया से गए थे, मेरा बड़ा भाई सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठाने लग गया था। इस वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गया था और संजीदा मिजाज हो गया था। अम्मी ने इसकी मंगनी मेरी खाला की बेटी के साथ तय कर ली थी, लेकिन भाई मेरी कजन से शादी के लिए राजी ना था। वो यही कहता था कि वो इससे शादी नहीं करना चाहता, पर अम्मा ने इसकी एक ना सुनी और दो टोक कह दिया कि इसे शादी तो अम्मा की मर्जी से करनी होगी। इस बात पर भाई सारे घर वालों के खिलाफ चला गया था और वो ख्वामखा अब सब पर गुस्सा करता रहता था कि मुझे खास तौर पर वो अपने गुस्से का निशाना बनाता था। मैं जब भी कॉलेज से घर आती तो भाई बिला वजह मुझ पर गुस्सा करने लगता था कि मैं लेट क्यों आई हूँ और मुझ पर शक करता था। मैं काफी तंग आ जाती थी, लेकिन भाई को क्या जवाब देती। शायद इसी वजह से भाई ने अभी तक मुझे मोबाइल फोन भी खरीद कर नहीं दिया था। अगर मैंने अपनी दोस्त से बात भी करनी होती थी तो अम्मी के मोबाइल पे करती थी। नाजिया से अपनी दोस्ती मैंने अपने भाई से छुपा कर रखी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर भाई को पता चल गया कि नाजिया कैसी लड़की है तो मेरी दोस्ती फिर और नहीं टिकेगी। बल्कि भाई तो शायद मुझे दोबारा कॉलेज भी ना जाने दे। इस वजह से मैं नाजिया और अपनी दोस्ती भाई से छुपाने लगी थी। सिर्फ अम्मा ही जानती थी कि मेरी दोस्ती नाजिया के साथ है। एक दिन मैं कॉलेज में नाजिया के साथ बैठी थी। नाजिया काफी उदास लग रही थी, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नाजिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने इससे पूछा कि नाजिया खैर तो है। नाजिया कहने लगी कि इसका सर चकरा रहा है। अचानक ही थोड़ी देर बाद नाजिया बेहोश हो गई थी। मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि नाजिया कुछ दिन पहले इस लड़के से मिलने गई थी और मैं जानती थी कि इस लड़के ने नाजिया को क्या कहा था। नाजिया ने सब कुछ मुझे बताया था। पहले तो मैं इससे नाराज हो गई थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नाजिया कहने लगी कि वो लड़का नाजिया से मोहब्बत का सबूत मांग रहा था, इसलिए नाजिया को अपनी मोहब्बत का सबूत देना पड़ा था। पर नाजिया फिर भी मुतमईन थी। मैंने नाजिया को कहा कि अगर इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आ गया तो क्या वो लड़का इसका साथ देगा। नाजिया कहने लगी कि हाँ, वो लड़का इससे शादी करेगा। नाजिया को जैसे ही बेहोश देखा तो मुझे समझ लग गई कि इसके साथ क्या हुआ है। मैंने शुक्र किया कि हम इस वक्त कॉलेज के कोने में मौजूद थे और किसी को भी पता न चला कि नाजिया बेहोश है। मैंने जल्दी से नाजिया को होश दिलाया। नाजिया को जैसे होश आया तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो जानती थी कि जिंदगी में तूफान आ चुका है। मैंने इसे तसल्ली दी कि वो खुद ही तो कहती थी कि वो लड़का हर मोड़ पर इसका साथ देगा, तो वो इस लड़के को कहे कि वो इससे जल्दी से जल्दी शादी करे, इससे पहले कि मुसीबत और बढ़ जाए। नाजिया ने मेरी बात मानी और अगले दिन ही वो मुझसे कहने लगी कि इसने इस लड़के से बात कर ली है और लड़का शादी के लिए तैयार है। अब मैं कॉलेज आती तो नाजिया की टेंशन होती और जैसे ही घर जाती तो मेरा भाई परेशान होता और कहता कि इससे अपनी कजन से शादी नहीं करनी, पर अम्मा अपनी बात पर कायम होती थी। इसकी शादी तो खाला की बेटी के साथ ही होगी। अम्मा मैं जान जितनी आना थी मेरे भाई में इससे ज्यादा ना थी।
मैं जानती थी कि मेरा भाई मर जाएगा लेकिन खाला की बेटी से कभी भी शादी नहीं करेगा। कुछ दिन बाद मुझे नाज़िया ने बताया कि वो लड़का इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे घर से भागना पड़ेगा। वो तभी शादी करेगी क्योंकि इसके घर वाले जब ये खबर सुनेंगे तो वो कभी भी तैयार नहीं होंगे और अपनी बिगड़ती हालत की वजह से वो सब घर वालों को शक में डाल सकती है। मैं नाज़िया की हिम्मत को मन ही मन में दाद देने लगी थी। नाज़िया को पछतावा होता था। कहने लगती थी कि काश मैं इस झमेले में ना पड़ती तो ये सब ना होता। काश इस लड़के से कभी बात ही ना करती। इन दोनों ने एक दिन डिसाइड कर लिया था कि नाज़िया ये कहती थी कि मुझे भी इसकी तरफ से इसकी शादी पर शरीक होना है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा भाई मुझे कभी भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता। मैंने जैसे ही नाज़िया को बताया कि मेरा भाई तो कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि मैं घर से निकलकर इसकी शादी में शिरकत करूं, तो नाज़िया भी परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। मैंने तुझसे कह दिया था कि वो आराम से इससे शादी करे और मुझे सब कुछ वो फोन पर बता सकती है। नाज़िया 2 दिन कॉलेज ही नहीं आई। मैं जैसे ही घर गई तो मैंने अपने भाई को देखा जो अपनी पैकिंग कर रहा था। मैंने अपने भाई को देखा और भाई को कहीं जाते देखकर मैं काफी हैरान हो गई। इससे पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो। जब भाई सख्ती से मुझे कहने लगे कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाई की इस शादी से प्रेशर से तंग आ गए हैं और कहीं जा रहे हैं। मैंने जैसे ही अम्मा से पूछा तो अम्मा कहने लगी कि इसने कहाँ जाना है, ये घूम फिर कर तो घर ही आएगा। मेरा भाई अपना छोटा सा बैग लेकर घर से चला गया था। इसने एक कदम पहली दफा उठाया था। मैं काफी परेशान हो गई थी। इसी परेशानी में मुझे नाजिया का ख्याल आया कि वो भी तो मुश्किल में फंसी हुई है। रात को जैसे मैंने नाजिया से पूछा तो इसका मैसेज आया हुआ था कि इसकी शादी काफी आराम से हो गई है। मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन मैं नाजिया के घर वालों के लिए काफी परेशान थी। न जाने वो नाजिया को कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। नाजिया को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अचानक ही मेरी अम्मा का मोबाइल बजने लगा। ये फोन पता नहीं कहाँ से आ रहा था क्योंकि नंबर अनजान था। जैसे मैंने कॉल उठाई तो नाजिया के घर से कॉल थी। वो मुझसे नाजिया का पूछ रहे थे। मुझे सब मालूम था, लेकिन मैं चाह कर भी इनके घर वालों को ये सब नहीं बता सकती थी क्योंकि इनकी इज्जत का सवाल था। मैंने भी कह दिया कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। नाजिया कहाँ गई है। 2-3 दिन गुजर गए थे। नाजिया ने दोबारा मुझसे कोई राब्ता न किया। अब वो कॉलेज भी नहीं आती थी। मैं इसके बारे में काफी फिक्रमंद रहती थी। मेरे भाई का भी कोई पता नहीं था। वो पता नहीं कहाँ गया था। अचानक एक दिन दरवाजा बजा। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मेरा भाई सामने खड़ा था। वो काफी फ्रेश लग रहा था। अम्मा तो भाई से नाराज हो गई थी। अम्मा ने साफ कह दिया था कि अब अपनी शादी की तैयारी शुरू करें, क्योंकि इसकी शादी की तारीख रख दी गई थी और 1 माह बाद इसकी शादी थी। पर भाई भी अपनी बात पर कायम रहा और कहने लगा कि वो शादी बिल्कुल नहीं करेगा। रोज रात को भाई घर से बाहर निकल जाता था। ये देखकर मैं काफी हैरान होती थी क्योंकि जब से भाई घर आया था ये काम तब से कर रहा था। पहले वो कभी भी रात को बाहर नहीं जाता था। अगर कहीं जाता भी था तो दोपहर को जाता था। अम्मा भी काफी परेशान हो गई थी। भाई से कहने लगी कि अगर कोई बात है तो वो हमसे शेयर कर सकता है, लेकिन भाई कहने लगा कि अब वक्त ही कहाँ है, अब तो जो होना था हो चुका है। भाई मजीद कहने लगा कि हम अगर इसकी इतनी परवाह करते हैं तो शादी ना होने दें, लेकिन अम्मा ने भाई की एक ना सुनी। भाई की शादी को 1 हफ्ता रहता था। अचानक ही एक रोज भाई घर में दाखिल हुए, लेकिन इनके साथ जो थी इसे देखकर मेरे पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो नाजिया थी, मेरे कॉलेज की दोस्त जिसने भागकर शादी की थी और जो उम्मीद से थी। अम्मा ने भाई के साथ किसी लड़की को देखा तो घर में तूफान बरपा हो गया और मैं तो जानती थी कि भाई ने क्या कर डाला है। नाजिया ने जैसे मुझे देखा तो वो भी हैरान हो गई। इसका भी चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जान गई थी कि जिसके साथ भागकर इससे शादी की थी वो मेरा भाई है। भाई ने जैसे अम्मा को बताया कि भाई की बीवी है तो अम्मा को ऐसा झटका लगा कि अम्मा फर्श पर गिर गई। मैंने जल्दी से इन्हें संभाला था। अम्मा कहने लगी अब वो सारे खानदान को क्या जवाब देंगी कि इनका बेटा ऐसा निकला है। इसने इज्जत की परवाह तक नहीं की, इसने हमारा न सोचा। वो कहने लगी इस लड़की को जल्दी से घर से बाहर निकालो। पर मैं जानती थी कि नाजिया इस हालत में कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी। वो तो घर से भाग कर आई है। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी कि नाजिया कौन है, लेकिन साथ ये भी बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि वो जिसके साथ भागेगी और वो ये सब करेगी वो मेरा अपना भाई होगा। अम्मा ने जैसे सुना कि नाजिया के घर वालों को कुछ नहीं पता तो वो और भी हैरान हो गई। अम्मा ने भाई के सामने शर्त रख दी कि वो एक शर्त पर ही इस घर में आने देंगी, जब वो नाजिया के घर वालों को जाकर सब सच बता देगा।
भाई भी बुरी तरह फंस चुका था कि वो क्या करता, जबकि नाजिया भी परेशान थी कि वो दोनों वैसे वापस ऐसे ही चले गए थे। अम्मा की हालत काफी खराब हो गई थी, इनका ब्लड प्रेशर काफी तेज हो गया था। भाई इसके बाद घर पर नहीं आए और कुछ माह बाद जैसे ही घर में आए तो काफी खुश थे। इनके हाथ में एक नन्हा सा मेहमान भी था। वो देखकर तो अम्मा के साथ साथ मैं भी मोम बन गई थी। मैंने इन्हें इजाजत दे दी क्योंकि वो जान गई थी कि वो दादी बन गई हैं, और वैसे भी अम्मा जान गई थी कि भाई की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई को हमारे साथ ही रहना चाहिए। मैं नाजिया के साथ तो ठीक थी, लेकिन भाई पर मुझे काफी गुस्सा था कि वो मुझ पर इतनी सख्ती करता था, और वो खुद ये काम करा था। वो खुद इन चक्करों में पड़ा हुआ था। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं भी अपनी मनमानी करती थी। मैं भाई की कोई भी बात नहीं मानती थी। मेरा रिश्ता मेरे इन्हीं कजन के साथ हुआ था जिसकी बहन ने मेरे भाई की दुल्हन बनना था, लेकिन अब जो कुछ हो गया था इसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट चुका था। मुझे इस बात का काफी दुख था। भाई भी जान गया था कि इसकी वजह से ये सब हुआ है, तभी वो मुझसे माफी मांगता था और इसने मुझसे वादा किया था कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह होगा। मैं अभी यूनिवर्सिटी आ गई थी। भाई ने मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। इसको यही लगता था कि भाई से मुकाबला करते हुए मैं अब अपनी पसंद की शादी करूंगी, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल ना थी। मैंने भाई को इजाजत दे दी कि वो मेरे भाई हैं, वो जो भी पसंद करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। मैंने एक बहुत अच्छी जगह उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढा और मेरी वहां मंगनी हो गई। मैं भी काफी खुश थी, लेकिन कुछ अरसे बाद मालूम हुआ कि नाजिया के घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे मेरी मंगनी के वक्त अम्मा ने नाजिया से बात की कि वो अपने रिश्तेदारों को भी मंगनी की दावत दे ताकि हम लोग भी इनसे मिल लें, तो नाजिया का चेहरा मुरझा गया था। इसने ये राज मुझे बताया कि इसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता। मैं काफी हैरान हो गई कि अब क्या किया जाए, अम्मा को कैसे मनाया जाए कि नाजिया के मेके वाले इस दावत में नहीं आएंगे। भाई ने कोई बहाना बनाकर अम्मा को राजी कर लिया था।